लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए अभी तक हमने देखा था रिफ्रैक्शन के अंदर एक लाइट आई एक मीडियम से, एयर मीडियम से, और ग्लास मीडियम में जैसे गई तो वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। और हमने ये देखा था डेंसर से रेयरर में जा रही है तो लाइट क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। अभी लॉज आ गए उसके, ठीक है। ये स्टेट बोर्ड में सीधा सीधा आ जाता है और सीबीएसई बोर्ड के अंदर घुमा के पूछा जाता है। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बोला क्या गया है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, है ना। आपको पता ही है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, है ना। टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ये फर्स्ट लॉ बोल दिया। कौन सा? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी बात इन्होंने क्या करी, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपके पास यहां पे आई था और ये आर था, तो ये बोल रहा है साइन ऑफ एंगल आई साइन ऑफ एंगल आर, है ना। रेशो, इसका रेशो इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। ये फॉर्मूला याद है तो आप ये लिख सकते हैं। फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो ये स्नेल्स लॉ बहुत बार आता है, इसे ध्यान से याद करें। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या है। साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है, सिंपल, ये स्नेल्स लॉ होता है। तो फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा, सेकंड लॉ भी समझ में आ गया होगा।